जो टॉपिक था वो चल रहा था रिड्यूसिबल टू सुपर सिक्स। तो उसमें मैंने आपको 2 फॉर्म करा दी थी। ठीक है, तो आज हम करेंगे टाइप 3। तो रिड्यूसिबल टू सुपर सिक्स में टाइप 3 में जो फॉर्म आती है उसमें आपको इंटीग्रेशंस करना होगा ए साइन एक्स प्लस में बी कॉस एक्स, और इसको हम डिवाइड करेंगे सी साइन एक्स प्लस में डी कॉस एक्स। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपको ये फॉर्म मिलता है तो इस क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे, आइए। तो इसको करने के क्या स्टेप्स हैं वो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो स्टेप नंबर 1, जैसा आपने याद है मैंने आपको लीनियर बाय क्वाड्रेटिक में करके दिखाया था, वो जो एक फाइंड करते थे, तो वैसा ही काम आपको इसमें भी करना है। ठीक है, सेम प्रोसेस यहाँ पे फॉलो होगा। तो अगर हम यहाँ पे स्टेप 1 लगाएंगे तो जो आपकी वैल्यू न्यूमरेटर में है उसको आपने यहाँ रखना है, और इक्वल्स टू में ए लिखेंगे, और फिर डी बाई डी एक्स में जो वैल्यू आपकी डिनोमिनेटर में होगी उसको आपको यहाँ पे लिखना है, जो भी वैल्यू आपको डिनोमिनेटर में दी जाएगी, और प्लस में फिर आपको बी लिखना है, और उसके बाद फिर डिनोमिनेटर को लिखना होगा। तो ये फॉर्म में आपको उसको कन्वर्ट करना है, और उसके बाद फिर आपको ए और बी जो हैं वो फाइंड करने होंगे। ठीक है, तो स्टेप नंबर 2 में आपको फाइंड करना है ए एंड बी। वो कैसे होंगे मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद आएगा आपका स्टेप 3। स्टेप 3 में फिर आपको पुट करना है वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी, पुट वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी एंड देन इंटीग्रेट। फिर उसके बाद आपको उसे इंटीग्रेट करना होगा। चलिए देखिए कैसे अब इसको हम कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखिए, पहले पहले आप सभी बच्चे लिख लो इसको। ये रिड्यूसिबल टू सुपर 6 का टाइप 3 मैं आपको करा रहा हूँ। इसके बाद 2 टाइप बस और बचेंगे हमारे, तो फटाफट इसको पहले लिख लो, फिर मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन आपको कराता हूँ। इसके साथ आप चाहें तो ये जोड़ सकते हैं, फाइंड ए एंड बी बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स। ठीक है, अब ये स्टेप्स क्वेश्चंस के हेल्प से ही आपको क्लियर हो पाएंगे। तो कॉपी करिए इसको पहले, फिर हम एक क्वेश्चन इस पे बना देते हैं। हाँ जी, कॉपी कर लिया सभी ने? सारे स्टेप्स लिख लिए सभी ने, 1 2 3? ठीक है, तो अब इस पर एक क्वेश्चन करते हैं, आइए। जो स्टेप्स मैंने लिखवाए थे उन्हीं के अकॉर्डिंग मैं चलूँगा। तो क्वेश्चन मान लीजिए आपको मिलता है 3 साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स, और डिवाइड में आपको मिलता है 3 कॉस एक्स प्लस में 2 साइन एक्स।
ठीक है, तो आप देख सकते हैं उसी फॉर्म से मैच हो रहा है, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, सी साइन एक्स प्लस डी कॉस एक्स। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप आपने वो देखा था कि यहाँ पर हमें न्यूमरेटर को लिखना है। तो न्यूमरेटर में हमारे को पास है 3 साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स, इक्वल टू में हमें ए लिखना है, और उसके बाद डी बाई डी एक्स के अंदर हमें डिनोमिनेटर को लिखना है, जो कि है 3 कॉस एक्स प्लस में 2 साइन एक्स, और उसके बाद बी लिखकर डिनोमिनेटर को वापस लिखना है, 3 कॉस एक्स प्लस 2 साइन एक्स। ठीक है, ये हमारा स्टेप 1 था, आप देख सकते हैं। अब ये आपका 3 साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स ही रहेगा, और यहाँ पर हम इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो अगर हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 3 साइन एक्स और प्लस का 2 कॉस एक्स, और यहाँ तो कुछ नहीं करना है क्योंकि इसका डेरिवेटिव नहीं करना है, तो डायरेक्टली ऐसे ही रहेगा। आप इसको जस्ट ओपन कर दीजिए ब्रैकेट, तो ये 3b कॉस एक्स और 2b साइन एक्स हो जाएगा। अब अगर हमें a और b की वैल्यू को फाइंड करना है तो हमें दोनों तरफ साइन एक्स और कॉस एक्स के कॉफिशिएंट्स को कंपेयर करना होगा। तो उसके लिए पहले हमें यहाँ पे थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना होगा। तो ये माइनस का 3a साइन एक्स हो जाएगा, ये प्लस का 2a कॉस एक्स हो जाएगा, उसके बाद ये 3b कॉस एक्स हो जाएगा, और ये आपका 2b साइन एक्स हो जाएगा। तो अब आपको जो आपका राइट साइड है उसमें साइन और कॉस के जो कॉफिशिएंट्स हैं उनको आपको एक साथ करना होगा। जैसे आप देख सकते हैं कि ये भी साइन एक्स वाली टर्म है और ये भी साइन एक्स वाली टर्म है, तो इन दोनों में से आप साइन एक्स ले लेंगे कॉमन, तो ये बन जाएगा माइनस का 3a प्लस का 2b, और साइन एक्स कॉमन ले लिया। ऐसे ही यहाँ पे ये बन जाएगा 2a प्लस का 3b, और इधर आ जाएगा कॉस एक्स। अब हम दोनों तरफ जो है इनके कॉफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे ताकि a और b की वैल्यू फाइंड की जा सके। तो नाउ हम यहाँ पे लिख देंगे कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स। तो यहाँ पे साइन एक्स का कॉफिशिएंट कितना है 3 लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे कितना है माइनस का 3a प्लस का 2b। तो इधर से ये जो 3 आ गया और यहाँ से ये आ जाएगा 3a प्लस 2b, ये आपस में कंपेयर होंगे। ऐसी कॉस एक्स का कॉफिशिएंट होगा 2, और इधर से कॉस एक्स का कॉफिशिएंट आएगा 2a प्लस 3b, ये आपस में कंपेयर होंगे। इससे हमारे को 2 इक्वेशन मिलेंगी। देखिए, तो पहली इक्वेशन मिलेगी 3a प्लस 2b इक्वल्स टू में 3, दिस इज़ योर फर्स्ट इक्वेशन, और फिर 2a प्लस 3b इक्वल टू में आ जाएगा 2, दिस इज़ योर सेकेंड इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन तो कोई भी सॉल्व कर लेगा। ठीक है, तो आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेना। जब आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे तो आफ्टर सॉल्विंग आपको a की वैल्यू जो मिलेगी वो सॉल्व होने के बाद आएगी आपकी 12/13। ठीक है, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, और b की वैल्यू सॉल्व होने के बाद आपको मिलेगी 5/13। तो ये काम आप कर लेना। ठीक है, अगर आप ये काम करोगे, सॉरी ये आपका b होगा और ये a होगा। ठीक है, उसके लिए आप कर सकते हैं, लीनियर इक्वेशन तो कोई भी सॉल्व कर सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप करेंगे ये माइनस का 5/13 आएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है। ठीक है, स्टेप 1 हो गया, स्टेप 2 भी हो गया, अब आता है स्टेप 3। स्टेप 3 में लिखा था कि a और b की वैल्यू पुट करके उसको इंटीग्रेट करना है। तो आपको इसको पुट करना कहाँ है, ये यहाँ पे पुट करना है, जो आपकी डेरिवेटिव होने के बाद जो इक्वेशन आई थी ना ये वाली, इस इक्वेशन में जाकर आपको a और b की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को मैंने यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन बना दिया। ठीक है, वैसे मेरे को उस तरफ लिखना चाहिए बट मैं इस तरफ लिख रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा दिखाई दे। ठीक है, तो अब मैं नेक्स्ट क्या लिखूँगा, पुट a एंड b इन फर्स्ट इक्वेशन, और उसके बाद आपने एंड देन इंटीग्रेट भी करना है। ठीक है, पुट a एंड b इन फर्स्ट इक्वेशन एंड इंटीग्रेट। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जैसा हम उस क्वेश्चन में करते थे ना लीनियर बाय क्वाड्रेटिक में भी बताया था मैंने आपको ये बात, तो यहाँ पर स्टेप्स वही होंगे। जैसे आपका देखो फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, यहाँ पर क्या है 3 साइन एक्स, ये तो 2 कॉस एक्स ही रहेगा। इसके इक्वल टू में a की जगह पर क्या रखोगे आप, माइनस का 5/13, और ब्रैकेट में आ जाएगा 3 साइन एक्स माइनस में और प्लस का 2 कॉस एक्स, और b की जगह पर आप रखोगे 12/13, और इसके ब्रैकेट में आपको आ जाएगा
ठीक है। जैसे अब यहाँ पर क्या है कि दोनों जगह बी बी आपको दिख रहा है। ठीक है, आप एक काम ये करो कि इसको अभी मल्टीप्लाई मत करो, यहाँ पे इस बी को एज इट इज़ रखो और नेक्स्ट इक्वेशन में फिर आप इसको ओपन कर लेना। ठीक है, इससे क्या होगा कि फिर आपका ये बी एक साथ रहेगा, नहीं तो फिर 2 बार आपको बी रखना पड़ेगा उसके लिए। आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको। तो मैंने क्या किया, जो मेरी फर्स्ट इक्वेशन थी वहाँ मैंने ए और बी की वैल्यू पुट कर दी। ए मेरा माइनस का 5/13 था, वो मैंने पुट कर दिया, और साथ ही साथ जो हमारा दूसरी वैल्यू थी उसको भी मैंने वहाँ पे पुट कर दिया, जो हमारा 12/13 था उसको भी मैंने वहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, अब ये वैल्यू पुट करने के बाद अब हमें जो हमारा क्वेश्चन है वो पूरा यहाँ पे डेवलप करना होता है। तो हमारा वो पूरा क्वेश्चन यहाँ पे कैसे डेवलप्ड होगा, देखो उसके लिए हमें इसको साथ ही साथ डिवाइड करना होगा किससे, जो हमारा डिनोमिनेटर था। तो हमारा डिनोमिनेटर क्या था, 3 cos x, और प्लस में क्या था 2 sin x। ठीक है, तो डिनोमिनेटर यहाँ डिवाइड करोगे तो इधर भी करोगे, तो यहाँ भी आपका आ जाएगा 3 cos x और प्लस का 2 sin x, और इधर भी आपका आ जाएगा 3 cos x और प्लस का 2 sin x। ठीक है, इससे क्या होगा कि हमारा वो जो पूरा क्वेश्चन है वो यहाँ पे डेवलप्ड हो रहा है। ठीक है, ये देखिए आप, तो हमने यहाँ पर 3 काम एक साथ कर रहे हैं। पहला काम हमने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन में ए और बी की वैल्यू रख दी, उसके साथ साथ उसको डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दिया, और अब उसके साथ साथ हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट भी कर देंगे डी एक्स के रिस्पेक्ट में। तो उससे क्या होगा, अब आपका ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं राइट साइड पे आपका डेवलप्ड हो गया है। ठीक है, ये प्लस यहाँ बीच में आएगा, तो इससे हमारा पूरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे डेवलप्ड हो गया। अब बस हम इसकी राइट साइड को सॉल्व कर देंगे तो हमारा जो भी आंसर है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसकी राइट साइड को सॉल्व करना बहुत ही आसान है, मैं आपको दिखाता हूँ, ध्यान से देखें सभी बच्चे। ये तो आपका माइनस का 5/13 ही रहेगा, और आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर का जो डेरिवेटिव है आपको न्यूमिनेटर में दिखाई दे रहा होगा। देखो 3 cos x का डेरिवेटिव होगा माइनस का 3 sin x, और 2 sin x का डेरिवेटिव होगा प्लस का 2 cos x। तो ये इसका डेरिवेटिव सीधा ऊपर दिखाई दे रहा है, तो हम इसको लॉग में लेके मॉडुलस में लिख देंगे। और अगर आप सेकंड वाला इंटीग्रेशन देखेंगे तो वो तो पूरा कट ही गया है ना सर, ये देखो जो ऊपर है वही तो नीचे है, ये पूरा कट गया, यहाँ पे dx बचेगा, तो उसका इंटीग्रेशन x होगा और प्लस का c। तो इंटीग्रेशन में यहाँ पे कोई दम नहीं है, आप देख सकते हैं इंटीग्रेशन में कोई दम नहीं है। जो सारा खेल है ना यहाँ पर, जो सारा गेम है वो सिर्फ इस फॉर्म का है जो बच्चे को यहाँ पे मैंने बताई है, ये स्टेप का है। तो जैसे ही आप ये स्टेप सारे सही कर दोगे, मतलब जो मैंने बताए हैं, और ए और बी निकाल के फिर डिनोमिनेटर से डिवाइड करोगे, तो ऑटोमेटिकली एक जो पहला इंटीग्रेशन बनेगा उसमें उसका डेरिवेटिव सीधा ऊपर आ जाएगा, और दूसरा वाले केस में तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन में कोई भी आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं लगेगा, जो भी एफर्ट लगेगा इस क्वेश्चन में आपको ये ए और बी की वैल्यू निकालने में लगेगा। तो अगर वो ढंग से आप कर लेते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए, आई होप सबको समझ में आया होगा, एक बार ही कंफर्म कर लेते हैं। आइए, चलिए बताइए सर, समझ में आ रहा है सबको कि कैसे मैंने इसके ऊपर काम किया और कैसे हमने उस फॉर्म को यहाँ पे यूज़ किया है। ठीक है, सारा मैंने देखो ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि यहाँ पे जो सारा जो गेम है वो सारा फॉर्म का गेम है। तो अगर आप फॉर्म पे टिके रहोगे, कि जैसे मैंने फॉर्म बताया आपको कि a sin x प्लस b cos x, c sin x प्लस d cos x, अगर ऐसा आपको मिल जाता है तो समझ जाइए कि हमें इसी तरह से उस क्वेश्चन को बनाना, और ये बिल्कुल उसी फॉर्म से मैच होता है जैसे हमने लीनियर बाय क्वाड्रेटिक वाले जो क्वेश्चन थे वो मैंने आपको उसमें 2 मेथड सिखाए थे। तो उसमें जो पहला मेथड सिखाया था जो एनसीईआरटी में भी है ये मेथड, ये कुछ वैसा ही मिलता जुलता मेथड है, बस थोड़ा बहुत चेंजेस है इसके अंदर। चलिए लिखिए इसको फटाफट सभी बच्चे, थोड़ा फास्ट कॉपी करें, ताकि अब इसके बाद 2 फॉर्म और बच रही हैं, उनका भी मैं ऐसे ही एक एक क्वेश्चन करा दूंगा आपको, थोड़ा सा आपको पता लग जाएगा बस। चलिए जल्दी लिखिए सभी बच्चे। यहाँ पे ध्यान रखना है, नीचे वाली जो इक्वेशन है ना हमारी, ये सेकंड वाली, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। आप चाहें तो इसको इस साइड लिख लो, मैं थोड़ा सा इधर इसको दिखा देता हूँ नहीं तो।
ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। एक मिनट, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। ये यहाँ पर कैलकुलेशंस आप कर लेना, ठीक है। सही से कैलकुलेशन करोगे तो ये आपका अपने आप वैल्यू आएगा ए और बी का। और ये कोई भी कर सकता है, लीनियर इक्वेशंस हैं ये। हाँ जी, यहाँ तक कॉपी हुआ सभी का? यहाँ तक कॉपी कर लिया सबने? ठीक है, अब इसको कॉपी कर लीजिए। हाँ जी, सबने लिख लिया? कॉपी कर लिया सबने सारा क्वेश्चन? चलिए, अब देखिए नेक्स्ट फॉर्म जो हमारे पास है उसको मैं सिर्फ बता देता हूँ, ठीक है। उसके क्वेश्चंस हम बाद में ट्राई कर लेंगे। बस मैं आपको बता देता हूँ कि इस फॉर्म पर अगर क्वेश्चन आता है तो आपको कैसे करना होगा, ठीक है। ये फॉर्म पीछे वाली फॉर्म से ही थोड़ा मिलता जुलता है। इसको हम नाम देंगे टाइप 4। और इसमें क्वेश्चन जैसे हमने लास्ट टाइम क्या लिख रहे थे हम, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। और उसके बाद यहाँ पे छोटा सा चेंज होगा, यहाँ पर आ जाएगा प्लस का सी, मतलब एक साथ में कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी। और ऐसे नीचे आ जाएगा आपका पी साइन एक्स क्यू कॉस एक्स प्लस में आर। तो इस फॉर्म से अगर बाहर आना है तो आपको ये तरीका अपनाना है। देखो, तो जो आपका न्यूमिनेटर है उसको आपने सामने लिखना है, ठीक है। इसका ये स्टेप रहेगा, न्यूमिनेटर जो भी है उसको सामने लिखिए, मतलब ये इसका स्टेप 1 हो जाएगा आपके लिए। और इक्वल टू में आएगा ए, फिर वही डी बाई डी एक्स के साथ कौन आएगा आपका डिनोमिनेटर, ठीक है। उसके बाद फिर प्लस बी, फिर डिनोमिनेटर को एज इट इज़ लिखिए। और उसके बाद आपको प्लस सी अलग से और लगाना। तो यहाँ पर 3 कांस्टेंट फाइंड करने होते हैं आपको। और उसके बाद वही हो जाएगा स्टेप 2 में आपका आ जाएगा फाइंड ए बी एंड सी। और उसके बाद जो आपका स्टेप 3 होगा फिर वही चीज़ होगा, पुट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। और उसके बाद फिर आप करेंगे एंड देन इंटीग्रेट, ठीक है। तो इसको अभी हम होल्ड पे रख लेते हैं।
बट मैंने आपको बता दिया कि ये भी एक फॉर्म है हमारे पास। और अगर आपको पहली वाली फॉर्म समझ में आई होगी तो वैसे ही करना होता है इसको, ठीक है। इसके वैसे ही तीनों स्टेप्स हैं, बस फ़र्क है कि यहाँ पे अलग से हमें प्लस सी और करना है। यहाँ पे लास्ट टाइम हमने 2 ही कांस्टेंट लिए थे, और इस बार क्योंकि हमारे पास ये एडिशनल कांस्टेंट टर्म जुड़ रही है यहाँ पे सी और आर, तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें अलग से यहाँ पर एक और कांस्टेंट लेना है, कैपिटल सी, ठीक है। बट करना इसको वैसे ही होगा। तो ये आपका टाइप 4 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारा लास्ट टाइप, और वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके ऊपर क्वेश्चन पेपर में आते हैं, जो फॉर्म में अभी आपको कराऊंगा इसके ऊपर। चलिए जल्दी लिख लीजिए इसको, फिर लास्ट आपका टाइप 5 रह जाएगा, जिसमें हम उसको भी रिड्यूस करके सुपर 6 में ही लेकर आते हैं, और वो क्वेश्चन फिर आप देखिए, उसके ऊपर भी आपको 1-2 क्वेश्चंस मैं करा दूंगा। लिख लिया सभी ने? ये टाइप 4 लिख लिया सबने? टाइप 4 लिख लिया सभी ने? ठीक है, अभी इसको होल्ड पे रख लें, बाकी इस पर अगर क्वेश्चन देखना है तो आप असाइनमेंट में जा सकते हैं। बट इसके ऊपर क्वेश्चन मैंने देखा नहीं है कि काफ़ी, मतलब फ्रीक्वेंसी बहुत कम है इस क्वेश्चन की। हार्डली पेपर में इस तरह की फॉर्म जो है सीबीएसई लेवल में आती है, ठीक है। तो अभी तो देखो कुछ सालों से तो इंटीग्रेशन काफ़ी इजी आ रहा है, बट कभी कुछ हो सकता है कि डिफ़िकल्ट लेवल भी आ जाए, तो हमें तो तैयारी देखिए करनी होगी। तो अब लास्ट फॉर्म पे आ जाते हैं, हमारा ये है टाइप 5। अब टाइप 5 में अगर हम चाहते हैं तो इसके अंदर कौन सी फॉर्म रहती है और कैसे उसको बनाना होता है। तो इसमें जो आपको क्वेश्चंस मिलेगा वो इस तरह की फॉर्म्स के मिलेंगे। देखिए ऊपर आपके पास होगा x² + 1, तो डिवाइड में आपके पास होगा x⁴ λx² + 1 dx, नहीं तो ऊपर माइनस भी हो सकता है सेम चीज़ के साथ, x⁴ λx² + 1 dx, और नहीं तो फिर इसमें सिंपल ऐसे भी हो सकता है, सिंपल dx होगा और x⁴ λx² + 1। मतलब इस फॉर्म की जो पहचान है वो ये, लैम्डा कोई भी रियल नंबर हो सकता है यहाँ पे। इस फॉर्म की यहाँ पर पहचान ये है कि ऊपर स्क्वायर होगा तो नीचे पावर 4 होगी, जैसे ऊपर स्क्वायर है आप देख सकते हैं, नीचे पावर आपको 4 मिल रहा है। तो इस तरह की फॉर्म में अगर आप आते हैं तो उसको कैसे सॉल्व किया जाता है वो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आता है इसमें स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 आपका ये रहेगा कि आपको डिवाइड करना होगा आपके जो न्यूमरेटर और आपके जो डिनोमिनेटर हैं उनको किससे डिवाइड करना होगा, x² से, ठीक है। ये हमारा स्टेप 1 है। उसके बाद आएगा स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में आपको करना क्या है, एक्सप्रेस करना है डिनोमिनेटर को, एक्सप्रेस डिनोमिनेटर, एक्सप्रेस द डिनोमिनेटर इन द फॉर्म ऑफ, यहाँ पर आपके पास 2 चॉइसेस रहेंगी, ठीक है। अब या फिर आप उसको कन्वर्ट करेंगे इस वाली फॉर्म में x+1/x², और नहीं तो फिर आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं x-1/x², ठीक है। अब मुझे कैसे पता लगेगा या आपको कैसे पता लगेगा कि हमें x+1/x² में कन्वर्ट करना है या फिर हमें उसको x-1/x² में कन्वर्ट करना है। तो उसका कारण, उसका जो कैसे पता करना है, तो उसके लिए आपको न्यूमरेटर को चेक करना है। अगर आपके न्यूमरेटर में 1-1/x² होगा तो आपको ये बनाना होगा x+1/x²। अगर आपका न्यूमरेटर में 1+1/x² होगा तो फिर आपको x-1/x को बनाना होगा। उसका कारण आप समझ सकते हैं, क्योंकि x+1/x का डेरिवेटिव बताओ क्या होगा। तो x+1/x का डेरिवेटिव होगा 1-1/x² होगा ना, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है और 1/x का होता है -1/x²। ऐसे अगर x-1/x का डेरिवेटिव करेंगे तो वो 1+1/x² आएगा। तो यही कारण है। तो अगर आपको न्यूमरेटर में क्या मिलता है, 1-1/x² मिलता है, तो आपको डिनोमिनेटर में बनाना होगा x+1/x²।
अगर आपका न्यूमिनेटर में आपको 1+1/x² मिलता है, तो आपको डिनोमिनेटर में बनाना होगा x-1/x का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आता है इसका स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में आपको पुट करना होगा x+1/x को या फिर x-1/x को t, डिपेंडिंग ऑन कि आपका डिनोमिनेटर में क्या बनता है। अगर आपने x+1/x डिनोमिनेटर में बनाया तो आप उसको t लेट करना, अगर आपने x-1/x को बनाया तो उसको t लेट करना, और उसके बाद एंड देन इंटीग्रेट। फिर ये अपने आप सुपर 6 की फॉर्म में चला जाएगा और आराम से ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा। चलिए फटाफट ये स्टेप तीनों लिखिए और फिर मैं आपको इस पर भी बेस्ड क्वेश्चंस कराता हूँ। ये इंपॉर्टेंट फॉर्म में ध्यान रखिए और इसको जरूर करके जाना सभी बच्चे। जल्दी लिखिए इसको सभी बच्चे फटाफट तीनों स्टेप्स, और फिर मैं आपको एक क्वेश्चन जो है इस पर कराता हूँ। हाँ जी, सभी बच्चों ने लिख लिया? ये एक ही बार dx आएगा यहाँ पे। चलिए तो आइए अब इस पर मैं आपको क्वेश्चंस कराता हूँ। एक जो स्टेप्स बताए आपने लिख लिए होंगे, तो देखिए मैं वही स्टेप्स फॉलो करूँगा। ठीक है, अपनी कॉपी में देखिए। तो मान लीजिए आपको टीचर ने क्वेश्चन दिया है x² + 1 डिवाइडेड बाय में x⁴ + 1। तो आप देख सकते हैं ऊपर स्क्वायर है, नीचे पावर 4 है, आप इससे ऐसे पहचान कर सकते हैं इसकी। तो क्या था स्टेप 1 बताइए? न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को x² से डिवाइड करना है। तो x² फिर 1/x² डिवाइडेड बाय में आ जाएगा x⁴/x² और 1/x² और ये dx आएगा। ठीक है, ये था हमारा स्टेप नंबर 1। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, देखिए ऊपर, और यहाँ पे 4 से एक पावर कैंसिल हो जाएगी। तो फाइनली व्हाट वी गेट एट न्यूमिनेटर 1+1/x² और व्हाट वी गेट इन डिनोमिनेटर में हमें मिलेगा x² + 1/x²। ठीक है, अब आप देखिए कि आपके न्यूमिनेटर में आपको क्या मिल रहा है। तो आपने देखा कि आपको न्यूमिनेटर में मिल रहा है 1+1/x²। तो याद है मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आपको न्यूमिनेटर में 1+1/x² मिलेगा, ये देखिए, तो मुझे मिल रहा है 1+1/x²। तो मुझे डिनोमिनेटर में अब क्या बनाना होगा? x-1/x का होल स्क्वायर, ये मुझे बनाना होगा। अब ये दिमाग हम कैसे लगाएंगे कि डिनोमिनेटर को हम x-1/x का होल स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करें। तो अगर आप सभी बच्चे देखें कि अगर हम x-1/x के होल स्क्वायर को ओपन करें तो देखिए हमें क्या मिलता है। तो हमें मिलेगा a² + b² माइनस का 2ab में। अगर आप माइनस का 2ab करोगे ना तो x × 1/x आएगा, आगे देखो ये आएगा ना, तो x से x तो कट जाएगा, तो ये सिंपली आपको -2 ही मिलेगा। तो अब आप ये नोटिस करिए, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। तो अब आप ये नोटिस करिए कि आपके पास डिनोमिनेटर में क्या है, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में ये डेवलप करना है x-1/x का होल स्क्वायर, जिसका डेरिवेटिव ऊपर बैठा हुआ है। तो मैंने देखा कि मेरे पास x² भी है, मेरे पास 1/x² भी है, बट मेरे पास -2 नहीं है। तो सिर्फ ये -2, क्योंकि आपको ध्यान रखना है
अब इसको आप ऐसे ध्यान रखिए कि अगर इसकी जगह पे ऊपर प्लस होगा तो आपको +2 चाहिए होगा, अगर यहाँ माइनस होगा तो आपको -2 चाहिए होगा। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको दिमाग लगा देना है। तो अब मैंने देखा कि मेरे को तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बनाना है, तो उसके हिसाब से मुझे डिनोमिनेटर में -2 की जो कमी रह गई है वो मैं पूरी कर दूंगा। तो वो कैसे पूरी होगी सर? तो एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर एज इट इज़ रहेगा और -2 +2 हम कर सकते हैं। और ये जो अब स्टार्टिंग की 3 वैल्यूज़ हैं, मतलब एक्स स्क्वेयर से लेकर -2 तक, ये देखिए आपके लिए वो फॉर्मूला बना देंगी जो मेरे को डिनोमिनेटर में चाहिए। तो 1 + 1/x स्क्वेयर एज इट इज़ रहेगा, साथ में dx आ गया, और डिवाइड में इसके देखिए क्या आएगा, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, और प्लस क्योंकि हमें सुपर 6 का फॉर्मूला बनाना है तो 2 का भी हम क्या कर देंगे, स्क्वायर बना लेंगे, तो √2 का स्क्वायर कर सकते हैं। ये देखिए, ये चीज़ आप नोटिस करें सभी बच्चे, पहले मैंने स्टेप 1 किया, ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, न्यूमिनेटर को भी डिनोमिनेटर को भी। फिर मैंने देखा कि न्यूमिनेटर में कौन आ रहा है, 1 + 1/x स्क्वायर आ रहा है। तो मैंने बताया था कि 1 + 1/x स्क्वायर अगर न्यूमिनेटर में आता है तो डिनोमिनेटर में आपको क्या बनाना पड़ेगा, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। अब आप सोच रहे हैं सर क्यों बनाना पड़ेगा, तो उसका रीज़न मैंने बता दिया था, क्योंकि अगर आप x माइनस 1/x का क्या करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं, तो वो आपको इसका जो डेरिवेटिव है वो आपको ऊपर मिलेगा। ये देखिए, क्योंकि इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव आएगा, x का डेरिवेटिव 1 आएगा, और 1/x का -1/x स्क्वायर होता है तो प्लस हो जाएगा। तो इसी वजह से मैंने नीचे इसको बनाया है, और उसको बनाने के लिए सिर्फ मेरे को +2 -2 जो करना होता है वही दिमाग मेरे को लगाना था बस। सर हाँ सर ये √2 कैसे फॉर्म हुआ सर, एक बार फिर से बता दो। भाई, ये तो 2 को मैंने स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया ना, ये जो लास्ट में 2 है, अच्छा ठीक ये है तीनों तो सर। फॉर्मूला बन गए ना। अब सुपर 6 का फॉर्मूला बनाना है तो हमें फॉर्मूला कैसा बनाना होता है, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर में कन्वर्ट करना होता है ना। तो 2, हाँ हाँ, तो 2 को हटा के मैंने √2 का स्क्वायर लिख दिया, ताकि ठीक है सर। वो काम आप चाहें तो बाद में भी कर सकते हैं। अब उसके बाद आता है थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप आपने देखा था कि जो डिनोमिनेटर में आपने x माइनस 1/x लेट किया उसको t लेट करेंगे, और x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, और इसका डेरिवेटिव होगा 1/1 + x स्क्वायर माइनस में प्लस हो जाएगा, साथ में dx और बराबर में dt। बस अब तो सर जैसे ही आप इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे ऑटोमेटिकली देखिए सुपर 6 का फॉर्मूला बन चुका है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसके बाद आप देख सकते हैं ऊपर तो dt हो गया, और नीचे को हमने इसको क्या मान लिया, टी स्क्वायर, और ये हो गया आपका √2 का स्क्वायर। ये देखिए बढ़िया सुपर 6 का फॉर्मूला तैयार हो गया। कौन सा वाला, tan वाला। तो उसका फॉर्मूला याद है क्या होता था, 1/a यानी कि √2, फिर आता था tan इनवर्स, फिर आता था x यानी कि t/a यानी कि √2 + c, यही फॉर्मूला था। और इसको तो फिर 1/√2 रखिए और साथ में tan इनवर्स, और जो टी आपने सब्स्टिट्यूट किया था, क्या सब्स्टिट्यूट किया था, x माइनस 1/x अपॉन में √2 + c। अब इसके बाद चाहें तो आप एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं, ऊपर एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है। तो मैंने अभी यहीं छोड़ दिया है। आप ऊपर एलसीएम ले लेना, तो वो फिर x स्क्वायर -1 अपॉन में x आएगा, और फिर x नीचे जाके √2 से मल्टीप्लाई कर देना, तो वो आपका फिर फाइनल आंसर होगा। मतलब कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप फाइनली इसको पूरा सॉल्व करना चाहते हैं तो ये हो जाएगा 1/√2 tan इनवर्स, फिर ऊपर एलसीएम लीजिए तो ये हो जाएगा x स्क्वायर -1 अपॉन में x आएगा, वो √2 से इंटू हो जाएगा, तो x √2 बन जाएगा नीचे, और +c। तो ये आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। तो आई होप समझ में आया होगा। सारी कहानी देखो फॉर्म की है, बस एक बार बच्चा फॉर्म पकड़ लेना कि इस फॉर्म से बाहर आना है तो ये तरीका लगाना है बस। उसके बाद वो तरीका करते जाओ, अपने आप क्वेश्चन चला जाएगा सुपर 6 में। थोड़ा बहुत कैलकुलेशंस का ध्यान रखना पड़ेगा और लॉजिक पे भी काम करना पड़ता है। तो मैं आपको रटा भी नहीं रहा फॉर्म को कि रट लो भैया ऐसी ही है, बट फॉर्म को करने का तो आपको मैं समझा रहा हूँ कि वो हम काम कर क्यों रहे हैं, हमने इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड क्यों करा, या फिर हम ये किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्यों करेंगे। तो हर चीज़ का नॉलेज आपको मैं दे रहा हूँ। तो आप फॉर्म पे अगर भूल जाओगे, मैं बार बार यही बात बोलता आ रहा हूँ शुरू से कि अगर आप फॉर्म भूल जाओगे, किस फॉर्म से बाहर आने के लिए क्या तरीका अपनाना होता है, तो आप कभी भी इंटीग्रेशन नहीं बना पाओगे। इंटीग्रेशन के साथ यही प्रॉब्लम है, एक नया क्वेश्चन नई फॉर्म से बनता है, और इसलिए इतनी सारी फॉर्म्स हो चुकी हैं, आप चेक कर लो। टिग्नोमेट्री में भी मैंने बहुत सारी फॉर्म्स कराई, और सुपर 6 में भी मैं आपको काफ़ी सारी फॉर्म्स करा रहा हूँ, और इसके बाद अभी और भी फॉर्म्स आने बाकी हैं। तो ये बहुत बड़ा चैप्टर है, मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ। और अगर आप इसको मेरे साथ सही ढंग से कर रहे हैं, अभी तक जितने सभी बच्चे जो कर रहे हैं, अभी मैं 7.4 तक पहुंच गया हूं। तो और आप देख रहे हैं मैं सिर्फ एनसीईआरटी तक आपको सीमित नहीं रख रहा हूं, एनसीईआरटी के साथ साथ मैं आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा नॉलेज भी दे रहा हूं, ताकि दोनों पैरेलल में चलते रहें, हर तरह का क्वेश्चन आप पेपर में बना पाएँ फिर। चलिए बताइए सभी बच्चे, समझ में आ गया आपको ये?
चलिए इसको कॉपी करिए जब तक। एक बच्चा रिपीट करने को कह रहा है। भाई देखो, जो स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं वही तो लगाए हैं। पहला स्टेप आप चेक कर लीजिए कि मैंने क्या बोला था कि अपने क्वेश्चन को पहले न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करिए, तो मैंने वही करा है, ये देखिए। उसके बाद सॉल्व करा तो मैं यहाँ पर आ गया, इस स्टेप पर आ गया, ये देखिए। अब उसके बाद मैंने आपको स्टेप नंबर 2 क्या बताया था कि आपको अगर न्यूमरेटर में क्या मिलता है, 1+1/x² मिलता है। आप चेक करिए ना, स्टेप्स लिखे होंगे आपने। तो स्टेप नंबर 2 चेक करिए कि न्यूमरेटर में अगर 1+1/x² मिलता है तो डिनोमिनेटर में क्या बनाना है। तो डिनोमिनेटर में बनाना होगा x-1/x का होल स्क्वायर। तो वही देखो, मैंने बनाने के लिए आपको पहले ऊपर समझा दिया कि x-1/x लेते हैं। अगर आप यहाँ पे मैंने दोनों फॉर्म में लिखे हैं, प्लस वाला भी लिखा है, माइनस वाला भी लिखा है। आप माइनस वाले पे फोकस करो। तो x-1/x का होल स्क्वायर क्या होगा, यही तो होगा x² + 1/x² माइनस का 2 आएगा आप में। तो आपके पास डिनोमिनेटर में x² भी है, 1/x² भी है, आपके पास सिर्फ 2 नहीं था माइनस का। तो मैंने -2 + 2 कर दिया और उसे ये तीनों फॉर्मूले में बदल गए। देखो आप फॉर्मूला देखो ना, बन गया ये a² b² माइनस का 2ab। तो उसको मैंने लिख दिया a - b का होल स्क्वायर, यानी कि x-1/x का होल स्क्वायर। और जो आखिरी में 2 बच रहा था उसको मैंने √2 का स्क्वायर लिख दिया, ताकि मेरा सुपर 6 का फॉर्मूला पूरा तैयार हो जाए। और ये काम हमने इसी वजह से किया है, क्योंकि जब मैं नीचे x-1/x का होल स्क्वायर बना लूँगा, तो जब मैं इस x-1/x को t सब्स्टिट्यूट करूँगा तो मेरे को न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव मिल जाएगा, जो कि आप देख भी रहे हैं अब। और उसके बाद फिर मैंने यही करा है कि x-1/x को t सब्स्टिट्यूट करा और उसका डेरिवेटिव जो है डिनोमिनेटर में आ गया। और उसके बाद तो फिर सुपर 6 का फॉर्मूला बन गया ये, और मैंने लगा दिया उसको बस। तो यही स्टेप्स हैं जो आपको इसमें लगाने हैं। हाँ भाई, जिसका डाउट था क्लियर हो रहा है उसको। ठीक है, तो अब इसको लिखिए फटाफट सभी बच्चे। यहाँ तक लिख लिया सबने, जितना भी दिखाई दे रहा है यहाँ तक लिख लिया सबने। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ अगर आपने यहाँ तक लिख लिया हो तो। ठीक है, इसको और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन कर देते हैं। इतना ले लीजिए यहाँ से, पहले इतना लिख लो नहीं तो। ठीक है, तो देखिए अब इस पर तो देखिए बहुत सारी फॉर्म्स हैं। अगर उसके लिए भी मैं आपको कुछ फॉर्म्स और भी करा सकता हूँ, लेकिन स्टेप्स यही हैं करने के। ठीक है, तो आप उनको कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी मैंने बोला बस अभी थोड़ा सा आइडिया ले लो कि हाँ भाई इस फॉर्म से बाहर आना है तो ये तरीका है। बाकी फिर इसमें मैं कुछ क्वेश्चन अभी लिख के दिखा देता हूँ कि और कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं जो आप इसी फॉर्म से बना सकते हैं। मैं आपको और बता देता हूँ, बाकी फिर आप उनको ट्राई करके देखना। अगर आपसे नहीं बनेंगे तो फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बता दूंगा उनके बारे में। हाँ जी बताइए, नीचे स्क्रॉल डाउन कर देते हैं अब। ये पूरा क्वेश्चन लिख लीजिए अब। चलिए बताइए सभी बच्चे, सबने कॉपी कर लिया ये क्वेश्चन? चलिए, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इसी फॉर्म पर बेस्ड जो हैं आपको और कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो आप कर सकते हैं। देखिए, अब जैसे कि इस पर बेस्ड ये क्वेश्चंस आप बना सकते हैं। जैसे कि एक ये अच्छा क्वेश्चन है जो आप इसी के ऊपर बेस्ड रहता है ये कर सकते हैं। देखिए, x² - 1 डिवाइडेड बाय x⁴ प्लस x² + 1 dx। फिर आप ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं, x² + 4 लिख लीजिए साथ साथ ही, x² + 4 अपॉन में x⁴ + 16। ये क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा फिर आप 1 अपॉन में x⁴ + 1 dx ये क्वेश्चन कर सकते हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है। ठीक है, और एक ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है √tan θ। ये पहले बहुत आता था, √tan θ का डेरिवेटिव, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, पहले काफ़ी पूछा जाता था बट अभी काफ़ी सालों से नहीं आ रहा है। उसके अलावा इसी के जैसा एक क्वेश्चन और होता है, उसमें आपका ये तो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, √tan θ प्लस √cot θ। इसको भी आप इसी फॉर्म से बना सकते हैं, लेकिन मेरे पास इसको करने का एक और तरीका है। तो वो
आप उसके अंदर इसमें यूज़ कर सकते हैं। रूट टेन थीटा प्लस रूट कॉट थीटा, जो लास्ट के जो मैंने दो क्वेश्चंस लिखे हैं ना आपके लिए 4 एंड 5, दीज टू क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। रूट टेन थीटा और रूट टेन थीटा प्लस टू कॉट थीटा, ये तो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन। आप मिसलेनियस में जाएंगे तो वहाँ पर ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, रूट टेन थीटा प्लस रूट कॉट थीटा। बट अब जैसे कि मैंने तो उसको इस फॉर्म में इसको लिख दिया, क्योंकि आप इस फॉर्म से भी इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आप इसको इस फॉर्म से बना सकते हैं। ठीक है, बट मेरे पास इसको करने का एक और अच्छा तरीका है जो आप यूज़ कर सकते हैं। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है, अब देखो रूट टेन थीटा तो अभी हो नहीं पाएगा। रूट टेन थीटा इज़ वेरी बिग क्वेश्चन, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो मैं करा दूंगा इसको। ठीक है, आप बीच में मेरे को याद दिला देना कि सर एक रूट टेन थीटा क्वेश्चन हमारा रहता है, तो नहीं तो आने वाली क्लासेस में इसको ज़रूर करेंगे आप। और जो मैंने असाइनमेंट दिया उसके अंदर आपको मिल जाएगा ये, तो वहाँ भी हम कवर कर लेंगे। बट मैं आपको पहले फिफ्थ क्वेश्चन दिखाता हूँ। जैसे फिफ्थ क्वेश्चन जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो मैं जो लास्ट के तीन क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिखे हैं ना, ये भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। ये डी एक्स अपॉन में ये भी बहुत बार पेपर में आया हुआ है, साइन की पावर 4x प्लस में कॉस की पावर 4x। तो लास्ट के जो तीन क्वेश्चन जो मैंने आपको दिए हैं ना सर, ये तो सर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको पेपर में ज़रूर दिखाई देंगे। तो मैं आपको इसमें 5 और 6 अभी कराऊंगा। ठीक है, बट 5 मैं पूरा नहीं कराऊंगा। 5 में सिर्फ आपको इतना बताऊंगा कि हाँ भाई इस फॉर्म से आप इसको बना सकते हैं। बट 5 को करने के मैं दो तरीके बताऊंगा आपको। ठीक है, आपको फिर जो बेटर लगता है आप उससे कर लेना। और 6 भी मैं आपको पूरा करके दिखाऊंगा। ठीक है, जल्दी से इनको लिख लीजिए सभी बच्चे, 6 के 6 क्वेश्चन। ये सारे जो क्वेश्चन इसमें लास्ट के जो तीन क्वेश्चन हैं ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। हाँ जी, लिख लिया सभी ने? ये 6 क्वेश्चंस कॉपी कर लिए सबने? जल्दी करिए जिनका रह रहा है। हाँ जी, लिख लिया सबने आप? तो आइए मैं इसमें आपको पहले फिफ्थ क्वेश्चन को बताता हूँ कि जो आपका फिफ्थ क्वेश्चन है उसको हम इस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए, तो जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है वो मैंने आपको दिया है अंडर रूट में tan थीटा प्लस में अंडर रूट में कॉट थीटा। ठीक है, मैं पहले इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, कि इसको हम इस फॉर्म में भी कन्वर्ट करके हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। फिर मैं आपको बताऊंगा कि बिना इस फॉर्म का यूज़ करे भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आइए, अगर आप इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो फिर इसको आपको रूट टेन थीटा लिखना होगा, और इसको फिर हम 1/√tan थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि tan जो होता है वो कॉट का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब इसका आपको एलसीएम लेना होगा। तो अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो रूट टेन थीटा tan थीटा बन जाएगा। तो ऊपर आपके पास आ जाएगा tan थीटा +1, और डिवाइड में आपके पास आ जाएगा √tan थीटा। ठीक है, ये वैल्यू आपको मिल जाएगी यहाँ पे। अब आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करना होता है। ठीक है, क्या सब्स्टिट्यूशन करना है? जो रूट में tan थीटा रखा हुआ है उसको सब्स्टिट्यूट करना होगा। तो पुट tan थीटा इक्वल टू टी स्क्वायर, क्योंकि टी पुट करेंगे तो रूट में रहेंगे, हम टी स्क्वायर पुट करेंगे तो हम रूट से बाहर आ जाएंगे। तो tan थीटा की जगह पर आपका डेरिवेटिव होगा sec स्क्वायर थीटा, उसके बाद यहाँ डी थीटा आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 2t dt, क्योंकि टी स्क्वायर का डेरिवेटिव यही होगा। आप ऊपर जो आप देख रहे हैं tan थीटा आ रहा है, तो उसकी जगह पर हम रखेंगे टी स्क्वायर। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा t² + 1, और जो डी थीटा है उसको उसकी जो वैल्यू होगी वो यहाँ से निकालनी पड़ेगी आपको पहले। तो यहाँ से हम पहले डी थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो डी थीटा की वैल्यू जो आपको यहाँ से मिले, क्योंकि sec स्क्वायर तो वहाँ पर हमारे पास कहीं पर भी नहीं है, तो सब्स्टिट्यूट तो हो नहीं पाएगा ना, तो इसलिए हमें डी थीटा पूरा निकालना पड़ेगा। तो वो आ रहा है 2t dt डिवाइडेड बाय में आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा, और ये वैल्यू आप यहाँ पे रख दीजिए। तो ये बन जाएगा आपका 2t dt, और साथ में डिवाइड में नीचे क्या आ जाएगा इसका sec स्क्वायर थीटा, और जो रूट के अंदर tan थीटा था उसको हमने टी स्क्वायर बना दिया। यहाँ तक तो आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। अब उसके बाद ये आपका 2 जो है इसको आप अभी एज इट इज़ रख लो चाहो,
ये 2 चाहे आप बाहर कर दो, टी को एज इट इज़ रख लो, और नीचे से रूट टी स्क्वायर क्या बन जाएगा, टी बन जाएगा। अब मैं जानता हूँ कि यहाँ पर ये थीटा का तो कोई काम नहीं ना, ये सेक स्क्वायर थीटा को यहाँ से हटाना होगा हमें। अब सेक स्क्वायर थीटा को और मुझे वापस टी में ही कन्वर्ट करना है, तो मुझे उसको टैन थीटा में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि टैन थीटा की जगह पर ही हम टी स्क्वायर रख सकते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 + tan स्क्वायर थीटा, ताकि पूरा क्वेश्चन वापस टी में कन्वर्ट हो जाए। अब एक टी ऊपर दिख रहा होगा आपको, एक टी नीचे दिख रहा होगा, ये तो कैंसिल ही हो गए। अब बाहर आपके पास 2 आ गया, और ऊपर बचेगा टी स्क्वायर + 1 के साथ डी टी, और नीचे देखिए 1 रहेगा। और टी स्क्वायर देखो ध्यान से देखो, टैन थीटा की वैल्यू क्या है, टी स्क्वायर, तो यहाँ पे टैन स्क्वायर थीटा है, तो टैन थीटा की जगह पर आप टी स्क्वायर रखेंगे और उसका भी फिर क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक है, तो फाइनली व्हाट यू गेट 1 + टी स्क्वायर डी टी, और डिवाइड में बताओ क्या मिलेगा, 1 + t⁴। देखो यही क्वेश्चन कराया था मैंने आपको, अगर आप देखें तो अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया वो यही है, ये देखो ये रहा, चेक कर लो सभी बच्चे, x² + 1 अपॉन में x⁴ + 1। बस फर्क इतना है कि यहाँ पर x की जगह पर कौन आ गया, t। आप चाहें तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, t² + 1, और डिवाइड में देखो इसके क्या आ जाएगा, t⁴ + 1। ये देखिए सेम क्वेश्चन कराया था अभी पीछे मैंने आपको, और वही फिर मैंने यहाँ पर भी यूज़ कर लिया। तो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि इसके बाद आप वही प्रोसेस अगर फॉलो करते हैं तो आप इस क्वेश्चन को यहाँ तक आराम से बना सकते हैं। बट इसके अलावा मेरे पास एक मेथड और है, मैं वो भी कराना चाहूँगा आपको, क्योंकि एनसीईआरटी में ना उस मेथड से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो इस क्वेश्चन करने के 2 तरीके हैं, जिसमें पहला तो ये आ गया, और दूसरा भी मैं एक और करा देता हूँ। तो पहले आप इसको देखिए सभी बच्चे, बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि कैसे मैंने इसको उसी फॉर्म में पहुँचाया। देखिए तो ये लॉजिक देखिए कि कैसे मैंने इसके ऊपर जो है काम किया है यहाँ पर। हाँ जी बताइए सभी बच्चे, आप एक बार देख लीजिए, दोबारा बता रहा हूँ। जो रूट कॉट थीटा था उसको मैंने 1/√tan थीटा लिख लिया, उसके बाद फिर मैंने रूट tan थीटा के साथ एलसीएम लिया, तो रूट tan थीटा से इंटू होकर tan थीटा +1 बन जाएगा, नीचे रूट tan थीटा आ गया, और फिर नीचे जो tan थीटा था उसको हमने t² बना दिया, तो उसको सब्स्टिट्यूट करा है, तो उसका डेरिवेटिव होगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, t² का डेरिवेटिव हो जाएगा 2t dt, और उसके बाद डी थीटा की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे, तो डी थीटा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2t dt अपॉन में सेक स्क्वायर थीटा। अब आप देखिए सारी वैल्यू को मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया है। जो हमारा ये पहला वैल्यू था tan थीटा +1, यहाँ tan थीटा की जगह पे मैंने रख दिया t² + 1 आ गया, ये देखिए सभी बच्चे। और d थीटा की जगह पे जो वैल्यू मैंने निकाली थी, ये देखिए d थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 2t dt अपॉन में सेक स्क्वायर थीटा, ये देखिए मैंने रख दी 2t dt अपॉन में सेक स्क्वायर थीटा। और जो नीचे रूट tan थीटा था ये वाला, इसकी जगह पे भी tan थीटा की जगह पे रख दिया मैंने t²। ऊपर तो t² +1 ही रहा, ये 2t dt एज इट इज़ रहा, और 2 मैंने कांस्टेंट था तो इंटीग्रेशन से बाहर करा, t² का रूट से बाहर आके t बन गया, t से t कैंसिल हो गया ऊपर नीचे। और ये जो सेक स्क्वायर थीटा था इसका यहाँ पे कोई काम नहीं है, क्योंकि हम t के साथ चल रहे हैं, तो उसको वापस हमने t में लाने के लिए उसको 1 + tan स्क्वायर थीटा लिख दिया, ताकि हम वापस t पे जा सकें, क्योंकि tan थीटा को ही हमने t माना हुआ है। और फिर tan थीटा की जगह पर हमने रखा t², उसका होल स्क्वायर हो जाएगा, तो फॉर्मूला बन गया t⁴ + 1, और ऊपर आ गया t² + 1। तो इस तरह से मैंने इसको उसी फॉर्म में वापस क्या करा है, कन्वर्ट किया है आपके लिए। चलिए बताइए सभी बच्चे, समझ में आ गया, कॉपी कर लिया सबने इसको, कि रहता है किसी का भी ये, कॉपी कर लिया सबने? या ऐसा करो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि थोड़ा सा अभी क्वेश्चन मुझे और कराना है, टाइम थोड़ा कम रह गया है, ठीक है। तो अभी स्क्रीनशॉट ले लो सभी, क्लास ख़त्म होते लिख लेना, एक ही तो क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इसी क्वेश्चन को एक अलग तरीके से आपको करके दिखाता हूँ, क्योंकि अभी ये क्वेश्चन यहाँ खत्म नहीं हुआ है, इसके बाद अभी आपको पता पूरा वो वाला स्टेप करना है, इसको ऊपर नीचे t² से डिवाइड करोगे, तो ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस की ओर जा रहा है, मतलब कि अगर मैं इस तरीके से मैं इसको बनाता हूँ। अब आपको शायद दूसरा तरीका मेरा ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि वो इससे थोड़ा सा शॉर्टकट है और उसमें ऐसा कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम सर आपको ये 6 मार्कर में आएगा या 4 मार्कर में? ये क्वेश्चन तो 6 में ही आता है, ये 6 मार्क्स क्वेश्चन है। चलिए आइए, तो मैं अब इसी क्वेश्चन को एक अलग तरीके से करके दिखा रहा हूँ। अब क्वेश्चन देखिए क्या था हमारा, रूट tan थीटा प्लस में रूट कॉट थीटा, और उसके बाद आ गया डी थीटा। तो अभी लास्ट टाइम हमने क्या किया था कि रूट कॉट थीटा को 1/√tan थीटा में चेंज करके फिर क्वेश्चन को बनाया था, लेकिन इस बार हम ऐसा नहीं करेंगे, हम इसको यहाँ पर अब इस बार साइन और कॉस में चेंज करेंगे। तो ये बनेगा रूट साइन थीटा, डिवाइड में आ जाएगा रूट कॉस थीटा,
फिर ये हो जाएगा रूट कॉस थीटा, और इसके डिवाइड में आ जाएगा रूट साइन थीटा। ये दूसरा मेथड है, देखिए सभी बच्चे ध्यान से पहले समझ लीजिए, साथ साथ कॉपी मत किया करें। अब इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या आएगा, अंडर रूट में साइन थीटा कॉस थीटा, है ना भाई, क्योंकि दोनों ही रूट में है ना, तो आप उसको ऐसे लिख सकते हो। और ये रूट साइन थीटा उधर रूट साइन थीटा से इंटू हो जाएगा, तो ये साइन थीटा बन जाएगा। आप एलसीएम तो आता ही होगा सबको लेने, तो ये एलसीएम लेके यहाँ तक आ जाएंगे आप, ठीक है। अब जब आप यहाँ आ गए, इसके बाद इस क्वेश्चन की मेन ट्रिक स्टार्ट होती है। देखो अब मैं इसकी पहचान बता रहा हूँ आपको, कि ऊपर आपको साइन और कॉस मिलेंगे प्लस या माइनस में। ध्यान से सुनिए मेरी बात, कि ऊपर न्यूमिरेटर में आपको साइन और कॉस मिलेंगे प्लस या माइनस में, और नीचे वही साइन कॉस आपको मिलेंगे मल्टीप्लाई में, रूट के अंदर या रूट के बाहर भी मिल सकते हैं। तो आपको यही तरीका अपनाना है जो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। आपको थोड़ा सा अलग तरीका है, ठीक है। क्या अलग तरीका है मैं आपको बताता हूँ। आपको यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन ही करना है, लेकिन क्या सब्स्टिट्यूट करना है, आपको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है न्यूमिरेटर का इंटीग्रेशन। देखिए बहुत ही अलग अप्रोच है, मैं लिख भी रहा हूँ नोट में, कि यहाँ पर आपको सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो सब्स्टिट्यूट क्या करना है, सब्स्टिट्यूट द इंटीग्रेशन ऑफ न्यूमिरेटर। जो भी वैल्यू आपकी न्यूमिरेटर में है उसका इंटीग्रेशन करके उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। आइए कैसे होगा ये। तो बट व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा, माइनस का कॉस थीटा, एंड व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा, साइन थीटा। जो ये आंसर आया इसको टी मानना है। आ रहा है सबको समझ में ये स्टेप, बताओ। हाँ भाई, आ रहा है ये स्टेप समझ में, कि न्यूमिरेटर का इंटीग्रेशन करके उसको सब्स्टिट्यूट करना है टी, जो मैंने अभी नोट में भी आपको लिख के दिखाया है यहाँ पे, ठीक है। ये का इसको किस क्वेश्चन में ऐसा करना है जिसमें साइन और कॉस ऊपर होंगे प्लस या माइनस में, और नीचे वही साइन कॉस किस में होंगे, मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब टी सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो आप कैसे करते हैं आगे, डेरिवेटिव करते हैं। अब इसका डेरिवेटिव करो, तो माइनस कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस होकर साइन थीटा हो जाएगा। और साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस थीटा। और उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव होगा डी टी बाई डी थीटा, तो डी थीटा को यहाँ पहुँचा देंगे और डी टी को यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक तो सबको समझ में आया होगा। लेकिन अब बच्चा मेरे से सवाल करता है कि सर जो चीज़ आपने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करी है, जैसे माइनस कॉस प्लस साइन थीटा को आपने टी माना है, तो वो तो कहीं भी क्वेश्चन में है ही नहीं, है ना भाई। जिसको मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया टी, वो तो क्वेश्चन में कहीं है ही नहीं, तो मैं टी किसकी जगह लिखूँ। ऊपर तो चलो मैं डी टी लिख दूंगा, क्योंकि ऊपर तो मेरे को मिल गया कि साइन प्लस कॉस डी थीटा। दो साइन प्लस कॉस डी थीटा सबको दिख रहा होगा, ये देखो, ये देखिए आप, है ना। तो न्यूमिनेटर में तो परफेक्ट है कि साइन प्लस कॉस ब्रैकेट में डी थीटा, तो साइन प्लस कॉस ब्रैकेट में और डी थीटा को मैं क्या रख दूंगा, डी टी। बट टी किसको रखूं सर, क्योंकि कोई तो ऐसा चीज़ यहाँ पर दिख नहीं रही। तो आइए यहाँ से ट्रिक स्टार्ट होती है अब। तो पहली ट्रिक तो ये थी कि न्यूमिनेटर को इंटीग्रेट कर कर उसको टी मानना है। अब अगला क्या कॉन्सेप्ट है मैं आपको दिखाता हूँ। तो नाउ जिसको आपने टी माना था उसको आप ले लीजिए। क्या माना था, टी, माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को आपने टी माना था, इसी को टी माना था। आप ये भी कह सकते हैं कि मैंने साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को टी माना है ना, एक ही बात है, वो मैंने आगे पीछे लिख दिया। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, ठीक है। ये यहाँ से ट्रिक देखिए सर, ये वाली, कि स्क्वेयरिंग बोथ साइड। अब यहाँ से बच्चा करेगा स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो बताइए उसको क्या मिलेगा, उसको मिलेगा साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा माइनस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और इक्वल टू में क्या मिलेगा सर, टी स्क्वेयर। साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा क्या होता है, 1 होता है, और माइनस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू में टी स्क्वेयर। अब देखो ध्यान से, क्या नीचे रूट में कौन बैठा हुआ है, तो नीचे रूट में बैठा हुआ है साइन थीटा मल्टीप्लाई में कॉस थीटा, है ना। और उसी की वैल्यू अब मैं यहाँ से निकाल लूँगा, ताकि मेरे को वहाँ पर टी मिल जाए। आ रही बात समझ में, तभी तो डिनोमिनेटर हटेगा। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला, इंटीग्रेशन में वही बच्चा कामयाबी हासिल कर सकता है जो डिनोमिनेटर को हटाना सीख जाता है। तो इस क्वेश्चन में डिनोमिनेटर को हटाने की ट्रिक यही है कि पहले हमें न्यूमिनेटर, पहले तो उसको साइन कॉस में चेंज करके आप इस फॉर्म में आ जाएं। और जब भी आप इस तरह की सिचुएशन में हो कि ऊपर साइन कॉस प्लस माइनस और नीचे वही साइन कॉस मल्टीप्लाई में, तो आपको यही स्टेप फॉलो करना है कि न्यूमिनेटर के इंटीग्रेशन को सब्स्टिट्यूट करके फिर उसके बाद उसका होल स्क्वायर करना होगा, जैसे मैं कर रहा हूँ। और यहाँ से अगर बच्चा अब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू निकाले, तो सर उसे क्या मिलेगी, उसको मिलेगी 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2।
यही मिलेगी, आप चेक कर लो, 1 - t² / 2। तो अब देखो कि सर किसकी जगह पर क्या लिखना है, एक बार दोबारा देख लो, कहीं कंफ्यूज ही हो जाओ आप लोग, है ना, कि सर क्या करा दिया आपने ये। तो आप ये देखो, पहले tan को लिखा sin बाय cos, फिर cot को लिखा cos बाय sin, फिर एल्सियम लिया, फिर न्यूमरेटर के इंटीग्रेशन को बनाया, उसको सब्स्टिट्यूट करा t, फिर उसका डेरिवेटिव करके, जैसा सब्स्टिट्यूशन में करते हैं, है ना भाई, ऐसा तो सब्स्टिट्यूशन में करते हैं यहाँ आप, तो ये तो कोई नई चीज़ थी नहीं जो मैंने यहाँ करी है। उसके बाद जो प्रॉब्लम फंसी थी वो ये फंसी थी कि जिसको सब्स्टिट्यूट करा वो तो था ही नहीं क्वेश्चन में, तो उसको बनाना पड़ेगा। तो हमें साइन थीटा कॉस थीटा जो डिनोमिनेटर में दिख रहा है ना, ये बनाना होगा हमें। तो इसकी हेल्प से, ये जो मैंने सब्स्टिट्यूट किया है कि माइनस कॉस प्लस साइन इक्वल टू टी है, इसको हम सॉल्व करेंगे और इसको वापस कन्वर्ट करेंगे साइन इंटू कॉस में, ताकि उसको सब्स्टिट्यूट कर सकें फिर हम। तो उसको सब्स्टिट्यूट करने का ही तो ये लॉजिक है कि स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये आपके लिए बन जाएगा। अब टीचर इसमें कभी कभार नीचे ऐसे क्वेश्चन देता है, ये देखो, ऊपर आपको मिलेगा साइन प्लस कॉस और नीचे आपको क्या मिलेगा, अंडर रूट में क्या मिलेगा, sin 2 थीटा। तो सर घबराना नहीं है, आप देख सकते हैं ये जो आपको यहाँ पे जो प्रोसेस करा अभी आपने, और यहाँ पर आपको ये क्या मिलता है, 2 sin थीटा कॉस थीटा, इसकी जगह पर बच्चा क्या लिख सकता है, sin 2 थीटा, और sin 2 थीटा की वैल्यू यहाँ से फिर क्या आ जाएगी, t² - 1। तो वहाँ पर भी ये लॉजिक काम कर जाता है सर, कि अगर इसकी जगह टीचर ये क्वेश्चन दे देता है आपको। तो एक बार सीधा यही क्वेश्चन पेपर में आया था, ये जो क्वेश्चन दिख रहा है यही क्वेश्चन था हमारा। तो मैंने बता दिया इसकी ट्रिक भी वही होगा। आप बच्चा कहेगा सर आपने तो कहा था ये ट्रिक तो तब लगाते हैं जब ऊपर साइन कॉस प्लस में होते, नीचे मल्टीप्लाई में होते। तो सर sin 2 थीटा को ओपन करोगे तो साइन कॉस मल्टीप्लाई में ही आ जाएंगे। तो वही लॉजिक है यहाँ पर सेम। तो बस अब ये सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना आप, इस साइड कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर, क्योंकि आपको दिखेगा सामने। तो इधर से आप इधर आएंगे उसके बाद, ठीक है। तो अब देखिए क्या हो रहा है। तो ऊपर वाली वैल्यू देखो सभी बच्चे पहले, तो साइन प्लस कॉस ब्रैकेट में डी थीटा, तो साइन प्लस कॉस ब्रैकेट में डी थीटा ये रख रहा है आपको, ये रहा, ये जो मैंने अंडरलाइन कर रखा है यहाँ देखिए। तो साइन प्लस कॉस ब्रैकेट में डी थीटा, उसकी जगह पे तो कौन आ गया सर, डी टी, और ये डिवाइड में अंडर रूट आ गया, और इसकी जगह पर कौन आएगा, साइन इंटू कॉस की जगह पर, ये देखिए जो मैंने निकाला है क्या, 1 - t² अंडर रूट में, सॉरी डिवाइड में 2 आ गया। अब इसको आप रेसिप्रोकल करोगे तो ये 2 जो है ऊपर आएगा और ये रूट में ही रहेगा, मतलब कि ये कुछ ऐसा बन जाएगा, √2 तो ऊपर आ जाएगा तुम्हारा बाहर, और नीचे देखो बढ़िया से सुपर 6 का फॉर्मूला तैयार हो गया। देखिए कौन सा वाला, a² - x², और a का काम यहाँ पे कौन कर रहा है आपके लिए, 1 कर रहा है, और a² - x² अंडर रूट में सुपर 6 का जो फॉर्मूला होता है वो साइन के साथ मैच होता है। और आप चेक भी कर लो, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव यही तो होता है, 1/1 में अंडर रूट में 1 - x²। तो आप वो भी समझ सकते हैं। तो ये √t लिखा, उसके बाद आ जाएगा साइन इनवर्स और सीधा t आ जाएगा यहाँ पे, और उसके बाद आएगा प्लस का c। तो व्हाट इज़ योर नाउ फाइनल आंसर। तो t को हमने क्या माना था, आप चेक कर लीजिए t को मैंने क्या माना था। तो t को मैंने यहाँ पे क्या लेट किया था, माइनस कॉस प्लस साइन, ठीक है। तो वो आप इसमें t की जगह पे रख दीजिए। तो आपका आंसर बनेगा √2 साइन इनवर्स और माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और उसके बाद प्लस का c। तो ये है इस क्वेश्चन को बनाने का एक और तरीका जो मैंने आपको करके दिखाया। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको उस तरीके से जाना है जो मैंने ऊपर किया, जो tan कॉर्ड्स में ही रहा था। लेकिन ये क्वेश्चन बड़ा लेंथी हो जाता है इस प्रोसेस से, क्योंकि इसके बाद अब ये ख़त्म नहीं हुआ है यहाँ तक लाने के बाद, ये जो मैं यहाँ लाया हूँ, इसके बाद अभी और वो जो फॉर्म चलेगी अभी वो ऊपर नीचे t² से डिवाइड करके चलना पड़ेगा आपको। तो उससे आसान तरीका मेरे ख्याल से यही लग रहा होगा आपको, क्योंकि अगर टाइम बचाना चाहते हैं पेपर में। बट इसमें थोड़ा ट्रिक ज़्यादा है, इसमें लॉजिक बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए बच्चे का, कि किसको सब्स्टिट्यूट करना है, किसको फिर आगे स्क्वेयरिंग करना है। तो ये चीज़ थोड़ा आपको समझदारी से चलना पड़ेगा। चलिए बताइए सभी बच्चे, दूसरा मेथड क्लियर हुआ सबको कि कैसे मैंने दूसरे मेथड से भी ये क्वेश्चन आपको करके दिखाया। आ रहा है समझ में। देखिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलने वाली, कहीं भी नहीं। ना आपको कोई स्कूल में ऐसा कुछ समझाने वाला है, और ना तुम कहीं और जाओगे वहाँ तुम्हें मिलने वाला है। ये सिर्फ मिलेगा यहीं और मेरे द्वारा। लेकिन अगर आप इन चीज़ों को ढंग से समझ नहीं, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो सर आपका कोई भी काम नहीं बनने वाला है फिर। चलिए, तो मेरी क्लास का टाइम हो गया, बाकी हम अगली क्लास में करेंगे। आप फटाफट इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी बच्चे।